बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 233 तक पहुंच गई है। 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, कल देर रात बालासोर एक्सप्रेस की मालगाड़ी से भीषण टक्कर हो गई थी। मौके पर बड़े पैमाने पर बचाव और राहत का अभियान छेड़ा गया है। सेना भी बचाव के काम में जुट चुकी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स मौके पर तैनात हैं। 50 से ज्यादा एम्बुलेंसेस तैनात हैं। हादसा बालासोर के बहानगा के पास हुआ और हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बालासोर के लिए रवाना हो चुके हैं। ओडिशा में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। देखिए, हादसे में मारे गए लोगों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है रेलवे की तरफ से, जबकि पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। जी, इस पर और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के लिए ताजा कार्रवाई क्या चल रही है जानने के लिए ऋतिक मंडल का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋतिक, किस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या कह रहा है रेलवे, और सेना की मदद भी ली जा रही है? देखिए, बिल्कुल कल शाम को हुई इस भीषण हादसे में जहां पर कोलकाता से रवाना हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई की तरफ बढ़ रहा था, और उस हादसे में कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम से शुरू होकर अभी तक चल रहा है, और जिसमें सेना जो है वो उसमें जुड़ चुके हैं और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर मंगवाया गया है, स्टैंड बाय रखा गया है। जरा मैं दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल जो मंजर किस तरीके से है। मेरे पीछे ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस, और उसके साथ साथ जिस मालगाड़ी से इसका टक्कर हो गया वो मालगाड़ी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। दरअसल कोलकाता से रवाना हुई ये कोरोमंडल एक्सप्रेस यानी शुक्रवार करीब 3:15 बजे रवाना हुआ था, और इसका मंजिल था चेन्नई, और इस दौरान बालासोर और भद्रक के बीच जो स्टेशन है उसके बिल्कुल बगल में यह हादसा हो जाता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रात तक यहाँ पर ऑपरेशन चला, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा खासकर इन हिस्सों में फिलहाल जहां पर एनडीआरएफ की टीम आपको दिख जाएंगे, आर्मी के जो टीम है, जो टुकड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जो है उनको सहायता करने के लिए। यहाँ पर ज्यादा लोग या फिर संभावना ये है कि शवों की जो है रिकवरी यहां से हो सकती है। हम देख सकते हैं पिछले कुछ घंटों से लगातार यहां पर शवों की जो रिकवरी वो चल रहा है। कई सारे लोग यहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, यानी अभी भी कई सारे लोगों की फंसे होने की संभावना है। इसको लेकर गैस कटर के जरिए यहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हादसा हुआ। हम इस रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नजदीक में है जहां पर यह हादसा हुआ। कल 3:15 बजे ये रवाना हुई ट्रेन जब बालासोर पहुंची और बालासोर से भद्रक के तरफ पहुंच रहा था, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुल 4 ट्रैक है। यहाँ पर एक जो आउटर लाइन है, यानी जो स्टेशन है उसके आउटर लाइन में एक मालगाड़ी जो है गुड्स ट्रेन वो खड़ा था, और पहले जो बताया गया ये जो ट्रेन है यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका जो ज्यादातर बॉगी है वो पटरी से उतर जाता है, डीरेल्ड हो जाता है। बिल्कुल ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा जाकर मालगाड़ी से टकरा जाता है, और इतना भीषण रहा ये दुर्घटना कि इसके चलते पास के जो 2 ट्रैक है वो प्रभावित हुए हैं। दरअसल उसी दौरान इस ट्रैक से इसके बगल वाले ट्रैक से डाउन लाइन से गुजर रहा था हावड़ा की तरफ बढ़ती हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसके पीछे वाला 3 बॉगी पटरी से उतर जाता है। यानी इतना भीषण भयानक ये हादसा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने जो बॉगीज है वो बाहर उस तरफ चले गए थे। मैं जरा दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरा सहयोगी श्याम आपको दिखाएंगे कि इतना भीषण रहा ये दुर्घटना, मानो वहां पर हादसा हुआ है। ये जो बॉगी है, जो कोचेस देख रहे हैं, यहाँ से कई मीटर दूर है ये रेलवे ट्रैक, और यहाँ से ये जो हिस्सा है ये यहाँ तक उड़कर चला आया है। ये आप समझ सकते हैं एक कोच का एक हिस्सा जो रेलवे ट्रैक से अलग होकर रास्ता क्रॉस करके यहाँ पर आया है। अभी तक मरने वालों की जो संख्या है 233 बताई जा रही है, और ये हमें अंदाजा है कि सूत्रों के हवाले से कि 900 के ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, और इसमें इजाफा यानी मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जैसे आपने बताया कि आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को असिस्ट करते हुए, सहायता करते हुए। इसके साथ साथ वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची, क्योंकि हम जानते हैं कि इस हादसे के बाद
एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स को जो है वायुसेना को उसको स्टैंड बाय रखा गया था, ताकि फौरन अगर आनन फानन में जरूरत पड़े किसी घायल मरीज को यहाँ से फौरन अगर अस्पताल पहुंचाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात हमने यहाँ पर मुआयना किया, देखा, उन सब कोचों में उस डिब्बों में गए जहां पर लोग फंसे हुए थे, तो उन सब जगह पर हमने देखा कि किस तरीके से मंजर है। और अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ से अगर नजदीकी के अस्पताल जो बालासोर में है, यानी बालासोर जो स्टेट जो हॉस्पिटल है, वहां पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसे तैनात रखा गया है। और अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और थोड़ी ही देर में इंतजार हो रहा है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक भी पहुंच जाएंगे। मैं मेरे कैमरा सहयोगी को दिखाने के लिए कहूंगा कि ये वो जगह है जहां पर हम फिलहाल आपको लेकर आए हैं। ये है वो जगह, यानी जरा देखिए, ये जो इंजन है, जो सफेद इंजन है भारतीय रेल का, जिसका नंबर है 37334। दरअसल ये इंजन है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, और इसका बगल वाला ये जो हिस्सा है, यानी जिस पटरी में ये गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी वो रुका हुआ था, आपको दिख जाएंगे सेना के जवान फिलहाल उस हिस्से में पिछले कल देर रात से वो मशक्कत कर रहे काफी कि यहाँ से अंदर जो फंसे हुए लोग हैं, ज्यादातर लोगों की बचने की संभावना कम है। ये जो आला अफसर यहाँ पर है वो हमें बता रहे हैं, फिलहाल वहां पर जुड़ चुके हैं। दरअसल ये जो ट्रेन है वो सीधे आकर सरपट इस पटरी पर आ गया, डीरेल पहले हुआ, उसके बाद भी पास में खड़ा ये जो मालगाड़ी है उससे टकरा गया। और हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका परखच्चा उड़ चुका है, और ये जो इंजन है वो बिल्कुल मानो जैसे जो गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी है उसके ऊपर चढ़ गया है। इतना भीषण भयानक था ये हादसा। अब बखूबी समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से मंजर है तो जो लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो सवारी थे, उनका क्या हालत हुआ होगा। इसी के कारण मरने वालों की संख्या सबसे इतना ज्यादा है। 233 का आंकड़ा अभी तक जो है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल ये जो मंजर है हम देख सकते हैं, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये वो स्टेशन है जहाँ पर ये ट्रेन रुकी हुई थी, और उस तरफ से ये ट्रेन आती है। ये आउटर लाइन है, इसमें ये हादसा हो जाता है। अभी भी जो आशंका जताई जा रही है कि कई सारे लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, जिसके कारण एनडीआरएफ और आर्मी के जवान और इसके साथ साथ तमाम वो बल और एजेंसी जो जुड़ चुके हैं इस राहत कार्य में, वो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। और इसके आगे यानी यहाँ से करीब एक किलोमीटर दूर जहाँ से जो दूसरा ट्रेन, दूसरा पैसेंजर ट्रेन इस हादसे का शिकार हुआ, जो हावड़ा की तरफ जा रहा था, यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसका जो पीछे वाला जो डिब्बा है वो भी इसी हादसे के कारण वो पटरी से उतर गया। वहां पर भी कई सारे लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है।